हमारा जीवन आग्रहपूर्ण है या अहंकारपूर्ण? हमारे हाव भाव में, बातचीत में, व्यवहार में आग्रह होता है, कोमलता होती है, मधुरता होती है, सम्मान होता है, या अहंकार होता है कि मैं हूं, बस मैं ही हूं। मैं की एक धौंस होती है, दूसरों को हम नीचा दिखाते हैं, असम्मान करते हैं। जीवन जब आग्रह से भरता है तो यात्रा अंदर की होती है, जीवन जब अहंकार से भरता है तो यात्रा बाहर की होती है। आग्रह हमारे हृदय को खोलता है। हृदय ये हृदय नहीं, हृदय तो वो स्थान है जो बहुत ही गहनतम है, बुद्धि के बहुत ही गहनतम स्तर पर है, जिसका द्वार खुल जाता है आत्म भाव की तरफ। जब बाहर कठोरता के साथ जीवन को जिया जाता है तो वो द्वार कसकर बंद हो जाता है, और जब बाहर बहुत ही कोमलता, मधुरता और आग्रहपूर्ण जिया जाता है तो वो द्वार हल्का होने लगता है, सॉफ्ट होने लगता है, वो खुलने लगता है। जीवन में जब माधुर्य आता है, प्रेम आता है, सौंदर्य आता है, समता का भाव प्रकट होता है, तो ऊर्जा इकट्ठी होकर उस द्वार को खोलने का काम करती है। और जब हम अहंकार से बढ़ते हैं तो ऊर्जा इकट्ठी होकर बाहर की ओर दौड़ती है, और बाहर की ओर दौड़ती हुई ऊर्जा कभी भी हमें सुकून में आने नहीं देती, आराम में आने नहीं देती। चीजें इकट्ठी हो जाती हैं, चीजें तो इकट्ठी हो ही जाती हैं, उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। और आज नहीं तो चीज कल वस्तुओं के दाम बढ़ते ही चले जाते हैं, तो उस वस्तुओं के दाम बढ़े, चीजों के दाम बढ़े तो हमें लगा हमारी वैल्यू बढ़ गई। मकान की वैल्यू बढ़ी तो आपकी वैल्यू बढ़ी है, मकान की वैल्यू बढ़ी। हम बाहर की चीजों से अपने को जोड़ते हैं और अहंकार को फिर बढ़ा लेते हैं। बाहर की चीजें हमेशा अहंकार को बढ़ाती हैं, और भीतर का ज्ञान हमेशा आग्रह को बढ़ाता है, हल्केपन को बढ़ाता है। हमारा हृदय खुलना चाहिए। जीवन बुद्धि से न चले, जब जरूरत हो तब बुद्धि का प्रयोग हो, अन्यथा हृदय का प्रयोग होना चाहिए। जगत बुद्धि से चलता है और जगदीश हृदय से। हम जगदीश को भी, परमात्मा को भी, प्रार्थना को भी बुद्धि से चलाने की कोशिश करते हैं। जो जिसका विषय ही नहीं है वहां पर बुद्धि को लगाते हैं, क्योंकि बुद्धि हमेशा खड़ी है। क्योंकि बुद्धि से हर काम लिया है तो लगा कि शायद बुद्धि ही परमात्मा तक पहुंचाने में सहयोगी हो जाएगी, तो लगे बुद्धि से हम शास्त्र को पढ़ने, श्रद्धा से नहीं। शास्त्र शास्त्र तब कहलाता है जब श्रद्धा से पढ़ा जाए, और शास्त्र पुस्तक तब हो जाती है जब बुद्धि से पढ़ी जाए। सारा खेल भीतर के जाने का है, और जो आग्रह से आरंभ होता है। अपने घर में, अपने व्यवहार में, अपने मित्रों में, अपने व्यापार में, अपनी बोली को देखें, अपने हाव भाव को देखें, अपने कर्मों को देखें। उन कर्मों में मेरी जो ठेस है, उन कर्मों में मेरी जो चोट है, जैसे हम ठोकर मारते हैं, शब्दों में ठोकर है हमारी, भाव में ठोकर है हमारी, अर्थात हृदय से जो शुभ भाव उठने थे वो गड़बड़ा जाते हैं। अपने आप को प्रेम करें। जो व्यक्ति अपने से प्रेम करता है वो आग्रह से भरता है, और जो वस्तुओं से प्रेम करता है, पदार्थ से प्रेम करता है, बाहर से प्रेम करता है, घटनाओं से प्रेम करता है, मान्यताओं से प्रेम करता है, धारणाओं से प्रेम करता है, वो कभी प्रेम पूर्वक नहीं आ सकता। प्रेम पूर्वक वही आएगा जिसने प्रेम किया हो। तनाव क्या है? अहंकार से भरा हुआ जीवन तनाव देता है। मायूसियत और उदासी और हलचल और चिड़चिड़ापन और उद्विग्नता, और क्या है? मेरा प्रेम कम हो गया, रूखापन आ गया, जैसे रूखी रोटी हो। हम जो हैं, हम अकेले नहीं हैं। हम इस पूरी सृष्टि से आए हैं, प्रकृति से आए हैं, जुड़े हैं उससे। यहां जरा सा भी अलग नहीं है हम।
जैसे जैसे कोई बुलबुला समुद्र में उठता हुआ उस समुद्र से अलग हो नहीं सकता, कोई लहर समुद्र से अलग हो नहीं सकती, हो नहीं सकती। कोई पत्ता पेड़ की जड़ से अलग हो नहीं सकता। यदि वो जड़ से अलग हो गया तो फिर वो रहा ही नहीं। तो इस समष्टि, ये जो बाहर दिखती है जो भी है, ये पूरा यूनिवर्स ये समष्टि है और मैं व्यष्टि हूं। ये व्यष्टि इस समष्टि से जुड़ी हुई है। यदि यहां हम हलचल करते हैं तो हलचल का प्रभाव वहां जाता है और वहां की हलचल का प्रभाव यहां आता है, क्योंकि सब आपस में जुड़े पड़े हैं। आप जब तनावपूर्ण जीवन जीते हैं, अहंकार पूर्ण जीवन जीते हैं, तो वह जीवन निरर्थक हो जाता है और समष्टि आपके लिए कुछ करती नहीं है, क्योंकि आपने उससे अपना जो भाव का संबंध था वो तोड़ दिया। प्रकृति कोमल है और कोमल चीजों की संभाल या कोमल चीजों से संपर्क साधना हो तो कठोरता से नहीं साधा जा सकता। गुलाब के फूल से संपर्क साधना हो और हाथ में कांटे लेकर संपर्क साधे तो गुलाब की पंखुड़ियां पूरी तरह से कट फिट जाएंगी, क्योंकि जिससे संपर्क साधना हो वैसा होना पड़ता है। प्रकृति मधुरता और सौंदर्यता से भरी है। जब तक हम उस प्रेम के भाव के साथ अपने आप को नहीं लेकर आएंगे, तब तक समष्टि से हमारा वो भाव का संबंध जुड़ नहीं पाता। हम अहंकार से भरकर जीवन को जी सकते हैं, लेकिन उससे हमारा एकाकी जीवन है, उससे जीवन का रस खत्म हो जाता है। जीवन है, बस जीवन है। थोड़ा धन आ गया, थोड़ा सा पद आ गया, थोड़ी सी कीर्ति हो गई, थोड़े अच्छे कपड़े हो गए, थोड़ा सब कुछ अच्छा सा हो गया, लगा अब कुछ हो गया। लेकिन मैं तब कुछ हो सकता हूं जब उस सब कुछ को समझूं। वो जो सब कुछ है उससे मैं जब अपने को संपर्क साधता हूं तो मैं कुछ होता हूं, नहीं तो मैं ना कुछ होता हूं। जिसको हमें लगता है कि मैं कुछ हूं, एक्चुअली मैं ना कुछ हूं, क्योंकि अहंकार गाता है मैं कुछ हूं। ये पूरा यूनिवर्स और हम एक है। हम चूंकि धरती से जुड़े हैं, ग्रेविटियल फोर्स हमारे ऊपर कार्य कर रही है, इसलिए हमारी एजिंग हो रही है, इसलिए हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, इसलिए उम्र बढ़ने के साथ साथ चेहरा नीचे की तरफ लटकता है। आप देखना अपने 15, 20, 30 साल पुरानी फोटो निकालकर, उसमें चेहरा की जो गालें हैं हमारी वो ऊपर की तरफ थी या नीचे की तरफ लटकी हुई थी। बढ़ती उम्र सब कुछ नीचे की तरफ लेकर जा रही है, मसल्स को नीचे की तरफ लेकर जा रही है, चेहरा सब कुछ ग्रेविटी की तरफ जा रहा है। और जब सब कुछ ग्रेविटी की तरफ जाने लगता है तो समझो मृत्यु की तरफ दौड़ है। और जब सब कुछ उठा होता है, ऊर्ध्व गति होती है, तो समझो कि आकाश से हम संपर्क साध रहे हैं। अभी हम जवान हैं। पूरा नक्षत्र मंडल, पूरा सौर मंडल, पूरा तारा मंडल यूं ही नहीं है, बल्कि वो हमारे इस शरीर से, और चूंकि धरती से हम, एनवायरमेंट से हम, और धरती पूरे सौर मंडल से जुड़ी हुई है। तो भला हम क्या उस सौर मंडल से अलग हो सकते हैं? जब धरती उससे जुड़ी है तो हम उससे अलग कहां? और चूंकि हम धरती से जुड़े हैं, एक दूसरे से कोई जुड़ा हुआ है। धरती सूरज से जुड़ी है, सूरज अपने सौर मंडल से जुड़ा है, यह सौर मंडल दूसरे सौर मंडल से कनेक्ट है। यूनिवर्स के साथ हम पूरी तरह से एक जुड़े होते हैं। जो इस पिंड में है वो ब्रह्मांड में है, जो इस ब्रह्मांड में है वो इस पिंड में है। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। ये जो पिंड है, ये जो शरीर है, ये केवल शरीर नहीं है, बल्कि पूरी तरह से यूनिवर्स का एक हिस्सा है। भले कण मात्र है, लेकिन है उसी से जुड़ा हुआ, है उसी का हिस्सा। और वो जो बाहर जो ग्रह हैं, इसलिए वो हमारे धरती के ऊपर और धरती हम पर प्रभाव डालती है। और इसी विज्ञान को ज्योतिष विज्ञान कहा जाता है। ज्योतिष विज्ञान और कुछ भी नहीं, यह विज्ञान है हमारे शरीर, हमारे जीवन की यात्रा, हमारा जन्म, और ग्रहों की चाल, और ग्रहों का प्रभाव, और ग्रहों की स्थिति,
और उस समय ग्रहों की स्थिति का इस धरती पर और हमारे जो ग्रह हैं या उस समय ग्रहों की चाल का प्रभाव हमारे शरीर पर क्या पड़ा है, शरीर उसी तरह से कार्य करना शुरू कर देगा। ये पूरा विज्ञान था, या यूं समझे कि ये विज्ञान है। यहां ज्योतिषी की बात नहीं हो रही है, ज्योतिष शास्त्र की बात हो रही है। ज्योतिष शास्त्र है इस पिंड का उस ब्रह्मांड से जुड़ाव का विज्ञान, धरती से समस्त ग्रहों का, जो इस धरती के इर्द गिर्द नवग्रहों का है, उससे एक जुड़ाव जो है, उस विज्ञान को ज्योतिष कहते हैं। और वो बताता है कि वहां कुछ प्रभाव हो रहा है तो यहां कुछ होता है। सूर्य के ऊपर जब कुछ आक्रमण होता है, जब बहुत ज्यादा सूर्य उबलता है कुछ सालों बाद में, तो उसका प्रभाव धरती पर आता है और शरीरों पर आता है। जैसे चांद जब पूर्णिमा से भर जाता है तो उसका प्रभाव धरती के पानी पर आ जाता है और हमारे ही शरीर पर, हमारे बॉडी के जो वाटर है उसके ऊपर आ जाता है। इसलिए स्त्रियों का मासिक धर्म पूर्णिमा के आसपास होता है, क्योंकि प्रभाव है, चंद्रमा का सीधा प्रभाव है, सूर्य का सीधा प्रभाव है, ऐसे सब नक्षत्रों का सीधा प्रभाव है। अब हम उन नक्षत्रों के साथ अपने को जोड़े हुए हैं या पूरी तरह से अलग कर लिया है। जीवन की सरल यात्रा, सहज यात्रा, सुगम यात्रा तब हो सकती है जब हम आग्रह से भर जाए। जैसे जैसे समर्पित होते चले जाते हैं, हमारा संपर्क सधता चला जाता है उस दिव्यता के साथ में। जैसे जैसे अहंकार से भरते चले जाते हैं, वैसे वैसे संपर्क कम होता चला जाता है उस दिव्यता से। अब केवल आप होते हैं। अब समष्टि आपके लिए कुछ नहीं कर रही है। समष्टि आपको मुक्त करने के लिए कुछ कार्य नहीं करेगी, क्योंकि आप अहंकार से भर गए हैं। पूरी समष्टि, पूरी यूनिवर्स आपकी मुक्ति के लिए सहायक है। सारे ग्रह नक्षत्र आपकी मुक्ति के लिए सहायक हो रहे हैं। वो तब होगा जब हम उनके प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, अलाइन कर लेंगे। इसलिए तो हम 9 ग्रहों की पूजा कर लेते हैं। नहीं कर लेते? क्यों कर लेते हैं? क्यों सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं? क्यों सूर्य नमस्कार करके उनको प्रणाम करते हैं? क्यों धरती को प्रणाम करते हैं? क्यों चंद्रमा की पूजा कर लेते हैं? आखिर क्यों कर लेते हैं? हमने सारे अपने, सोमवार भी किसी ग्रह से जुड़ा है, तो मंगल भी किसी ग्रह से है, तो बुध भी किसी ग्रह से है, तो बृहस्पति भी किसी ग्रह से है। सब ग्रहों से जुड़े हुए हैं, यानी कि मेरे जीवन की पूरी चर्या ग्रहों के साथ जुड़ी हुई है। मैं ग्रहों के साथ जुड़ा हुआ हूं। क्या मैं ग्रहों के प्रति समर्पित हूं? क्या उनके साथ कनेक्ट हूं या डिस्कनेक्ट हूं? जब अहंकार से बढ़ते हैं तो डिस्कनेक्ट होते चले जाते हैं, भारी होते चले जाते हैं। हम अपनी एक दुनिया बसा लेते हैं, हम अपना एक जगत बना लेते हैं। एक वो जगत है जो बाहर है, एक ये जगत है जो यहां है। ये जगत आपको कभी मुक्ति नहीं देगा, कभी आनंद नहीं देगा, कभी प्रेम में नहीं भरेगा, कभी हल्कापन नहीं देगा। ये जगत आपको भारी करेगा, तनाव देगा, चिड़चिड़ापन देगा, दूरियां देगा। ये जगत कभी आपको कुछ दे ही नहीं सकता जो जीवन में चाहिए, क्योंकि ये जगत भरा है दुख से, क्योंकि संसार दुखमय है। वो दुख यहां है, वहां नहीं। लेकिन जब हम उस जगत से जुड़ते हैं, उस विश्व से जुड़ते हैं, उस विश्वात्मा से जुड़ते हैं, उस यूनिवर्स के साथ अपने आप को साधते हैं। प्रार्थना क्या है? मंदिर में बैठकर हम पूजा करते हैं, क्योंकि मंदिर एक इस तरह से निर्माण किया जाता है जिसका संपर्क सध जाए उस यूनिवर्स के साथ में। वो गुम्बद जो एक तरीका है एक वास्तु का, वहां पर सारी ऊर्जाएं, जो दिव्य ऊर्जाएं हैं, उसकी तरफ अट्रैक्ट होकर और नीचे की तरफ एनर्जी को, विद्युतीय तरंगों को फेंक देती है। और जब आप मंदिर जाते हैं, उन तरंगों को आप पकड़ते हैं, कैच करते हैं, उनके साथ आप अलाइन होते हैं और आप हल्के हो जाते हैं। यानी कि मंदिर हो या गिरजाघर हो या गुरुद्वारे हो, जो भी हैं, चाहे मस्जिद हो, सब वैसी बनी है संपर्क साध लेने के लिए उस परम तत्व से, उस दिव्यता के साथ में जो यूनिवर्स है। और वहां बैठकर की गई प्रार्थनाएं असलियत में अपने आप को उस विश्व के साथ में, उस समष्टि के साथ में एक कर लेने के लिए होती है, जिससे मैं अलग ना रहूं, मैं उसके साथ ही जुड़ जाऊं।
आपके पास में बाल्टी भर के कीचड़ हो तो कितनी बदबू होगी। अब आप उस कीचड़ को ले जाकर समुद्र में डाल दीजिए, अब आप बुद्ध बदबू को सूंघिएगा, सूंघते रहिए, ढूंढते रहिए कहां गई बदबू, कीचड़ ही नहीं मिलेगा, लापता हो गया। लोग गंदगी डाल जाते हैं नदियों में, थोड़ी सी नदी स्वच्छ बह रही है, थोड़ी सी गंदगी, पता ही नहीं लगेगा, अब गंदगी ही इतनी ज्यादा डाल दी। तो यदि हमारे अंदर थोड़ा सा अधर्म है, नेगेटिविटी है, और आप उससे अपने आप को जोड़ लेते हैं, तो जैसे बाल्टी भर के कीचड़ हम समुद्र में डालते हैं तो वो सब कुछ खत्म हो जाता है। ऐसे जब हम साधते हैं अपने आप को उससे, तो हमारे अंदर की सारी नेगेटिविटी उसी समय खत्म हो जाती है, क्योंकि आपने अपने को विशालता से जोड़ दिया, समष्टि से जोड़ दिया, यूनिवर्स से जोड़ दिया। अब आप नहीं रहे, अब वो आप हो गए। अब मैं ही तो हूं, जो भगवान गीता में कहते हैं कि गंगा मैं हूं, तो पहाड़ मैं हूं, तो गाय मैं हूं, मैं क्या नहीं हूं, जो भी दिखता है, जो सर्वश्रेष्ठ है, जो बेस्ट है, वो सब मैं हूं, क्योंकि मैं ही हूं, क्योंकि जुड़ गया हूं। यानी कि भगवान कह रहे हैं मैं सबसे जुड़ा पड़ा हूं, यहां ऐसा कुछ भी नहीं जिससे मैं जुड़ा हुआ नहीं हूं। असलियत में हम भी सभी से जुड़े हुए हैं, हम भी गंगा से जुड़े हैं, तो हम भी हिमालय से जुड़े हैं। यहां ऐसा कुछ भी नहीं, औषधियों से जुड़े हैं जिससे हम जुड़े नहीं हैं, स्थूल रूप से नहीं, सूक्ष्म रूप से जुड़े ही पड़े हैं। जब हम समर्पित होते हैं तो जुड़ जाते हैं, और जब समर्पित नहीं होते, अहंकार से भरते हैं, तो घर के दो लोग भी अहंकार से भरे हों, वो ही नहीं जुड़ पाते, आसपास रहते हुए भी दूरियां पैदा कर लेते हैं, क्योंकि जुड़े नहीं हैं, क्योंकि समर्पित नहीं है। और यदि समर्पित है तो फिर कितना भी दूर क्यों ना हो, सूर्य भी कितना दूर क्यों ना हो हमसे, यदि हम समर्पित हो जाएं तो उसी समय कनेक्ट हो जाते हैं। और घर का कोई प्राणी हो और समर्पित ना हो, अहंकार से भरा हो, तो बिल्कुल नजदीक होते हुए बहुत दूर हो जाता है। इसलिए कुछ लोग बहुत नजदीक होते हुए दूर होते हैं, कुछ लोग बहुत दूर होते हुए नजदीक होते हैं। जब हम समर्पित होते हैं, आग्रह से भरते हैं, शुभ भाव से भरते हैं, दूसरे के प्रति सम्मान से भरते हैं, तो हम दिव्य होते जाते हैं, बड़े होते चले जाते हैं। यहां झुकना बड़ा होना है, क्योंकि मैं नहीं रहा, वही रह गया। खड़ा होना, सिर उठा लेना, अहंकार से भर जाना, बड़ा नहीं, लगता है बड़ा, हो जाते हैं छोटे। तो ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन और जीवन की यात्रा पर पड़ता है, क्योंकि यदि हम डिस्कनेक्ट हो रहे हैं तो उसका इंपैक्ट आएगा, हमारे शरीर की विद्युतीय तरंगों पर प्रभाव आएगा, ऊर्जा पर प्रभाव आएगा, प्राण शक्ति पर प्रभाव आएगा, जीवन की इस यात्रा पर प्रभाव आएगा। अलग अलग शरीर के जो अंग प्रत्यंग हैं वो अलग अलग रंगों के हैं, शरीर में बहती हुई नाड़ियां भी अलग अलग रंगों की हैं। वो अलग अलग रंग इसलिए अलग अलग, सब्जी के अलग अलग रंग, दालों के अलग अलग रंग, फलों के अलग अलग रंग, उन अलग अलग रंगों के ग्रहों के साथ में उस एनर्जी को हमारे अंदर लगातार कनेक्ट किए हुए होते हैं। अलग अलग कपड़े, आप नहीं कहते कि बुधवार को हम हरा पहन लेंगे, नहीं पहन लेते। कुछ लोग तो दिन के हिसाब से कपड़े पहन लेते हैं, क्योंकि वो दिन उस ग्रह का प्रभाव ज्यादा है, उस ऊर्जा का प्रभाव ज्यादा है, और उस ऊर्जा से हम अपने संपर्क को उसी रंग के माध्यम से साध लेते हैं। इसलिए जब ज्योतिषी के पास जाते हैं तो वो कहते हैं उड़द की दाल आप कभी दान कर देना, कभी कहेंगे काले मूंग दान कर देना, कभी कहेंगे कुछ चावल दान कर दे, कभी सफेद कहेंगे, कभी हरी कहेंगे, कभी काली कहेंगे। वो अलग अलग रंग उन अलग अलग ग्रहों के आधार पर हमारे शरीर में अलग अलग बहती हुई ऊर्जाओं को बैलेंस करने का तरीका होता है। लेकिन उसको हम अंधविश्वास की तरह देखते हैं, विज्ञान की तरह नहीं। वो विज्ञान है, लेकिन अंधविश्वास जब आ जाता है तो फिर उस विज्ञान से हम हट जाते हैं। जब हम उस प्रकृति से जुड़ते हैं ना, तो प्रेम से भरते हैं, प्रसन्नता से भरते हैं, आनंद से भरते हैं, हल्केपन से भरते हैं, फूल की तरह हो जाते हैं।
कांटे भी हो तो फूल की सुरक्षा के लिए होते हैं। भला कभी सुना है कि गुलाब के कांटों ने ही गुलाब के फूल को खत्म कर दिया? वो तो उसकी सुरक्षा के लिए है, उसके सुरक्षा गार्ड हैं। वो खिलाने चाहते हैं फूल को, उस बाग को पूरी तरह से वो रंग बिरंगी और खुशबू और महक से भर देना चाहते हैं। कांटे हैं लेकिन वो सहयोगी हो गए। हम फूल हो या कांटे, व्यवहार कांटों की तरह हो तो भी सहयोगी हो जाए तो वही फूल की सौंदर्यता बढ़ने लगती है। जीवन को केवल अपने लिए नहीं जियो, अपनी खुशी के लिए नहीं जियो, केवल मैं, उससे तो क्या, उससे कुछ होगा थोड़ी। जैसे हमें लगता है कि हम तो बिल्कुल खुश हैं, लेकिन अभी वो खुशी देखी नहीं है। वो जो खुशी अद्वितीय है। आप किसी ढाबे पर खाना खाने जाओ, लगेगा वाह क्या खाना है, क्योंकि अभी शायद आपने किसी होटल का खाना नहीं देखा। अब आप किसी होटल में पहुंचे, किसी रेस्टोरेंट में पहुंचे, आपको वाह ये तो उससे अच्छा है। अभी आप कह रहे थे ढाबा बहुत अच्छा है, अभी आप कह लेंगे रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है। फिर उस रेस्टोरेंट में जो एलिट रेस्टोरेंट है आप उस पर कभी जाएं तो कहेंगे वाह ये तो और अच्छा है, वो भी कल्पना में नहीं था। फिर किसी 5 स्टार में चले जाएं, वहां पर आप अला कार्ट में जाएं, वहां कहेंगे वाह ये तो कुछ और अच्छा है। फिर आप किसी उस 5 स्टार में भी जो बेस्ट रेस्टोरेंट है, हर 5 स्टार में कई रेस्टोरेंट्स होते हैं, एक ही नहीं होता, अलग अलग नाम से होते हैं, अलग अलग कुजीन्स होती हैं। तो उसमें जो बेस्ट है, जब आप वहां पहुंचते हैं तो आपको लगता है कि वाह ये है ना। फिर आप किसी कंट्री पहुंचे, वहां पर जो बेस्ट रेस्टोरेंट है वहां पर आप खाना खा रहे हैं, आप कहेंगे वाह। अभी आप ढाबे में भी वाह कह रहे थे, तो जीवन भी ऐसे, ये थोड़ा सा मिला उसमें कहा वाह, लेकिन मन जब खुलेगा, विस्तार लेगा, तो लेगा इतना भी आनंद हो सकता है, और विस्तार लेगा, अच्छा इतना भी हो सकता है, वो विस्तार लेता जाएगा, आपको लेगा वाह। उपनिषद में एक दृष्टांत आता है कि एक व्यक्ति है, 25 साल का जवान है, पूरा शरीर हष्ट पुष्ट है, लंबा है, सुंदर है, तो उसका आनंद कितना होगा। और इतना ही नहीं, उसके पास में सारी कलाओं का ज्ञान है, तो कितना आनंद होगा। और इतना ही नहीं, वो धरती का राजा है और सारी धरती की सारी संपदा उसके पास है, अब उसका आनंद कितना होगा। इतना आनंद जिसका हो, ऐसे आनंद को आप 100 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, अब कितना आनंद होगा। अब उस 100 को फिर से 100 से मल्टीप्लाई कर दो, वो ब्रह्म आनंद है, तो वो कितना आनंद होगा। हमें लगता है छोटा सा खेल किया हमने और आनंद से भर गए, तो शायद यही आनंद है, लेकिन ये तो बहुत छोटा है। अभी तो यात्रा बहुत बड़ी है। समुद्र के किनारे बैठकर समुद्र को देखना और समुद्र के बीच में जाकर समुद्र को देखना में बहुत अंतर है। कभी जाकर देखा होगा, समुद्र के ठीक बीच में जब आप पहुंचते हैं और दूर दूर तक समुद्र ही समुद्र है, ऐसा लगता है कि शायद पानी के अलावा कुछ है ही नहीं, धरती शायद पानी से ही भर गई है। क्रूज पर हम ऐसे ही देखते हैं कि अरे चारों तरफ पानी पानी है। अब आप प्लेन में बैठकर आकाश में उड़ जाओ, वहां देखते हो चारों तरफ बादल ही बादल है, जैसे बादलों से घिरा हुआ है सारा। वो विशालता भी यहां है। धरती से कोई चीज देख रहे हैं तो उसका एक सीमा है, आंखों की एक सीमा है, मन के सुख भोगने की अपनी एक सीमा है। वो उतना ही सुख भोग सकता है, उसकी ज्यादा बड़ी सीमा नहीं है, उसकी पात्रता ज्यादा बड़े नहीं है। 100-200 ग्राम ही उसमें आएगा, ज्यादा कुछ आता नहीं है। और बिल्कुल ना हो तो 100-200 ग्राम ही बहुत लगता है। नहीं, बिल्कुल सोना ना हो और 100-200 ग्राम हो, लगता है मैं तो पता नहीं क्या पन्ने खा। लेकिन 100-200 ग्राम ही पर्याप्त, और भी तो हो सकता है ना, आनंद और भी बड़ा हो सकता है, मन का सुख और भी गहनता ले सकता है। उसी को आनंद कहते हैं, जिसको गीता में अक्षय सुख कहा है।
जैसे जैसे हम समर्पित होते जाते हैं, आग्रह से बढ़ते जाते हैं, उस आनंद के नजदीक जाने लगते हैं। अपने व्यवहार में माधुर्य लाइए, अपने आप को प्रेम से भरिए। ऐसा नहीं है कि सारे काम आपके अनुकूल हों, फिर तो आप इच्छाओं से भरे, इच्छाओं के पुतले हैं। तो जब पूरी नहीं होंगी फिर तो आप हिल जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। कभी इच्छा हो भी जाएगी पूरी, कभी नहीं भी होगी, कोई बात नहीं। आज तक बहुत सारी हुई भी हुई होंगी, ऐसा भी नहीं है कि नहीं भी हुई होगी, तो उसी की ही खुशी मनाए। उन लोगों को देखे जिनकी कोई इच्छा ही पूरी ना हुई हो, कम से कम मेरी कुछ तो हो गई है, धन्यवाद तो हो। इच्छाओं से भरा हुआ व्यक्ति जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो दुख से भर जाता है, और इच्छाओं से भरा हुआ व्यक्ति दुख से ही भरेगा, और कोई तरीका ही नहीं है, चारा ही नहीं है, और किसी रास्ते को उसने खोला ही नहीं है। क्योंकि उसने खोल दिया है इच्छाओं को, तो वो दुख की तरफ उसकी, जैसे गंगा बही गोमुख से तो वो जाएगी गंगा सागर में, और कोई उसकी यात्रा नहीं। अब वो हिमालय के किसी दूसरी चोटी पर चढ़ने वाली नहीं है। आपको यहां से निकली गंगा तो मैं कुछ बंदोबस्त करके, कुछ ऐसे नहर खोद कर उसे, हैं, निकली है गोमुख से तो मैं केदारनाथ की चोटी पर उसे ले जाऊंगा, ऐसा हो सकता है क्या? आपने यदि इच्छाओं की नहर खोद दी तो उसका जो सागर है वो दुख है, और कोई सागर नहीं, वो कहीं नहीं जाएगी, केवल दुख में जाकर मिल जाएगी। अंत में जाकर व्यक्ति दुखी से भर जाएगा। इसलिए अध्यात्म कहता है निरीच्छा हो जाओ। क्या रखा है इच्छाओं में? क्यों इच्छाएं? आखिर कितनी इच्छाएं? आखिर कितने जन्मों में कितनी इच्छाएं पूरी हुई होंगी हमारी? हुआ क्या उससे? इस जन्म में भी न जाने कितनी इच्छाएं घर वालों ने पूरी भी की होंगी, मित्रों ने पूरी की होंगी, रिश्तेदारों ने पूरी की होंगी, जगत ने पूरी की होंगी, परमात्मा ने पूरी की होंगी। हुआ क्या उससे? क्या आनंद से भर गए हो? यदि आनंद से भर गए तो कोई इच्छा नहीं रही, और नहीं भरे तो इसका मतलब इच्छाएं पूरी होकर भी हम अधूरे से ही रह गए। तो और भी पूरी हो जाएंगी तो भी अधूरे से ही रह जाओगे, उसमें कोई कोई खास बात थोड़ी है। इच्छाएं पूरी हो भी जाएं तो एक नई इच्छा खड़ी हो जाएगी। जब हम आग्रह से बढ़ते हैं, समर्पण भाव से बढ़ते हैं, तो निरीच्छा हो जाती है। फिर जो भी सामने प्रकट वो हो ही जाएगा। इच्छा नहीं है, हुआ तो बहुत अच्छा है, नहीं हुआ तो बहुत अच्छा है, हम अपने कर्तव्य कर्म किए जा रहे हैं, इच्छा नहीं है। क्योंकि अहंकार से इच्छाएं पैदा होती हैं, और जो जितना अहंकार से भरा होता है वो उतनी इच्छाओं से भरा होता है। और जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो अहंकार पर चोट लगती है, और जब अहंकार पर चोट लगती है तो व्यक्ति तड़प जाता है। क्योंकि अहंकार को ही उसने सींचा है। जिस चीज को सींचा हो, बच्चे का खिलौना प्रिय हो, उससे छीन लिया जाए, खिलौना टूट जाए। कभी रोए थे या नहीं रोए थे? खिलौना टूटा है तो रोए हैं, नहीं रोए हैं? बच्चों का खिलौना ठीक है, आपके पास आपका भी खिलौना होगा, मोबाइल होगा, कार होगी, खिलौना ही तो है। जब टूटेगा तो रोओगे या नहीं रो पड़ोगे? इच्छाएं पूरी ना हो तो हिलाएंगी हमको। अहंकार इच्छाओं से बढ़ देता है, आग्रह, समर्पण निरीच्छा की तरफ ले जाता है। फिर आप जीते हैं, फिर दास नहीं होते हैं। इच्छा से भरा हुआ व्यक्ति किसी ना किसी का दास होता है। वो मांग रहा होता है किसी से, वो देख रहा होता है किसी की तरफ, शायद इससे कुछ मिल जाए, इससे कुछ मिल जाए, इससे कुछ मिल जाए। जब भिखारी सड़क पर निकलता है ना तो सबकी आंखों में देखता रहता है, शायद ये कुछ दे देगा। अच्छा वो कार आई तो शायद वो कार वाला कुछ दे देगा, फिर वहां भागेगा। अच्छा वो दे देगा कुछ तो वहां भागेगा। वो उसी की अवस्था नहीं है, सबकी अवस्था यही है। बच्चे भी देख रहे हैं माँ बाप की तरफ, शायद ये कुछ दे देंगे। पति देख रहा है पत्नी की तरफ, शायद यहाँ से कुछ मिल जाएगा। पत्नी भी कुछ देख रही है। सब भिखारी बने बैठे हैं। हम बात अलग है कि ब्रांडेड कपड़ों में भिखारी है, उनका पात्र कुछ और है, हमारा पात्र कुछ और है, उनके कपड़े कुछ और है, हमारे कपड़े कुछ और है सब भिखारी, क्योंकि कुछ मांग रहे हैं।
लगातार एक मांग पड़ी है, और मांग पूरी ना हो, देखो आप तनाव से बढ़ जाएंगे। बेचारा भिखारी अच्छा है, कम से कम वो कुछ कहेगा तो नहीं, दूसरी गाड़ी की तरफ चल देगा। एक से मांगेगा, उसने नहीं दिया तो क्या करेगा, मुस्कुराएगा और चल देगा दूसरी तरफ। अच्छा, आप घर में किसी से कुछ मांगो, मुस्कुरा के निकल जाओगे क्या? तो आप अच्छे या भिखारी अच्छा? कम से कम उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपके पास लिमिटेड ऑप्शंस हैं। हम छोटे दायरे के भिखारी हैं, उन्हीं 5 7 10 15 लोगों से मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं, मांगते इतने हो गए हैं कि आपस में लड़ लड़ के हम अपने को तबाह किए जा रहे हैं, क्योंकि भिखारी है। भिखारी और कुछ भी, राजा बन जाओ ना, भिखारी में क्या रखा है? राजा का मतलब है देने वाला, भिखारी का मतलब है लेने वाला। अब हम लेने वाले हैं या देने वाले हैं? दातार हैं या लातार हैं? ले रहे हैं या दे रहे हैं? जो है देव ना, एक शुभ भाव ही देव, कुछ नहीं है। तो शुभ भाव देने में क्या जाता है? कुछ भी नहीं जाता। अच्छे शब्द देने में क्या जाता है? दो मीठे बोल देने में क्या जाता है? प्रेम से भरकर किसी को पुकार लेने में क्या जाता है? कुछ जाता है क्या? आप प्रेम से भर जाओ सामने वाले को देखकर, देखो कुछ जाता है क्या? उसे लगेगा जैसे बहुत कुछ दे दिया इसने। वस्तुएं नहीं चाहिए किसी को, वो वस्तुएं इसलिए चाहिए क्योंकि आप जो दे सकते थे प्रेम, वो दे नहीं रहे हो, इसलिए वो वस्तुओं की तरफ व्यक्ति दौड़ रहा है। आप प्रेम से भर जाओ। जो प्रेम से भरा होता है वो इच्छाओं की तरफ नहीं दौड़ता, और जो द्वेष से भरा होता है, अहम से भरा होता है, वो इच्छाओं की तरफ दौड़ता है। तो क्या करना है घर में? मंगते बनना है या राजा बनना है? राजा ही तो है। परमात्मा का बच्चा मंगता होगा या राजा होगा? राजा का बेटा यदि राजघराने को छोड़कर निकल जाए, निकल गया था एक, कई साल बाद, करीब 15 20 साल बाद में मांगता मांगता फिर राजा के ही द्वार पे आ गया था, मंगता हो गया। क्योंकि यहां फ्री में मिल रहा था, सब कुछ मिल रहा था, उसने छोड़ दिया राजपाट। कुछ लोग ऐसे होते हैं, नाराज होकर घर से छोड़ देते हैं। वो एक बार हम लंदन में थे, तो वहां पर एक रेस्टोरेंट में बैठे, तो एक लड़का था 14 15 साल का, तो उसने ऑर्डर किया पिज्ज़ा। वो मेन्यू कार्ड आया, उसने मेन्यू कार्ड तो बहुत महंगा है। वो इंडियन रेस्टोरेंट था, क्योंकि हम इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढ लेते हैं सब जगह पर, ये तो बहुत महंगा है। तो जो वेटर था उसने कहा ठीक है, उसने जाके पुलिस को फोन किया कि घर से भागा हुआ है। पुलिस आई, उससे पूछा, तो उसने कहा हाँ मैं गुस्से में घर से भागा हूं। तो भूख तो लगेगी ना आदमी को। अच्छा, भूख लगेगी तो कहां जाएगा वो 14 15 साल का? जहां पे उसके माता पिता ले जाते होंगे, वो वहीं पहुंच गया रेस्टोरेंट में। आज तक उसने बिल देखा नहीं था, उसे पता नहीं था कितना खर्च होता है। आज उसकी जेब में पैसे नहीं है तो कह रहा है बहुत महंगा है। जुड़ा है यदि परमात्मा से तो हम है राजा, और यदि टूट गए उससे तो हम भिखारी हो गए। फिर हर चीज हमसे हाथों से दूर हो गई। और यदि जुड़े हैं तो सब कुछ मैं ही तो हूं। मैं मायापति से जुड़ा हूं तो सारी माया मेरी है। जब राजाई है तो राजाई जीवन जियो। राजा की फलक देखी? कभी सड़क पर निकलो, किसी राजा को देखना। राजा का मतलब है एक साहूकार को देखना। एक कंजूस साहूकार होता है, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, जिसकी थेगली लगी होती है। वो कंजूस साहूकार है, वो पता नहीं क्या जोड़ता रहता है, कैलकुलेशन करता रहता है, थूक लगा लगा के गिनता रहता है, जोड़ता रहता है, जोड़ता रहता है, जोड़ता रहता है, एक दिन मर जाता है। जोड़ जोड़ के मर जाता है। उसके भाग्य में उसको जीना था ही नहीं, उसको भोगना था ही नहीं। वो तो केवल जोड़ने के लिए आया था, भोगेगा तो अब आने वाली संतानें। वो तो बेचारा एकदम बेचारा ही था, उसके भाग में नहीं था, क्योंकि कंजूस है वो। और अक्सर लोग कंजूस हो जाते हैं जब धन आता है, क्योंकि 99 की फेर में अटक जाते हैं।
उससे पहले जब कम धन था तो शायद वो ज्यादा मस्ती के साथ जी लेते हैं। आप देखना कहीं लेबर वर्क हो रहा हो, उनके यहाँ कोई फंक्शन हो, सारे भाग जाएंगे शादी के घर में। 5 दिन पहले चले जाएंगे, 5 दिन बाद आएंगे। कभी देखा है? नहीं देखा। शादी है, शादी है, मस्ती में चले गए अपना। और जिसके यहाँ काम हो रहा है उसके यहाँ शादी हो, उस शादी के दिन भी काम कर रहा होता है। ऐसा गुलाम है वो ऐसा पूरी तरह से अपने को जकड़े हुए है कि उससे निकल ही नहीं पा रहा है। और एक है कि एकदम बिंदास है, जरा सा भी कुछ होता है हम तो मस्ती मस्ती मस्ती, वो तो निकल लेता है। आप बताओ, नहीं होता क्या? हम बंध गए हैं, क्योंकि हम 99 के फेर में आ गए हैं। हम अब उस धन को बढ़ा लेना चाहते हैं। तो वो धन बढ़ के क्या परमात्मा की तरफ ले जाएगा? यदि बढ़ा हुआ धन परमात्मा की तरफ ले जाए तो उसको बढ़ाने की जरूरत है, और यदि वो परमात्मा से दूर कर दे तो उसको बढ़ाने की जरूरत क्या? वो तो अपने आप बढ़ेगा। धन तो अपने आप बढ़ ही जाता है, बढ़ ही जाता है। एक व्यक्ति मुझको अभी मिले, वो कहने लगे मेरे पास में 8 साल हो गए हैं, मैंने हमारे पास 10 करोड़ के आसपास था, तो मैंने बहुत मेहनत करके अब उसे 17 करोड़ किया है। मैंने क्या मेहनत की? कि हम प्रॉपर्टी लेते हैं, बेचते हैं, वो कर कर कर। मैंने कहा 10 करोड़ तो बिना कुछ किए भी 17 तो अपने आप ही हो जाता, 17 से ज्यादा ही होता, तुमने तो रुकावट डाल दी उसमें। 10 करोड़ 8 साल में कितने हो जाएंगे? 17 से ज्यादा होंगे या नहीं होंगे? तो उसने सारी मेहनत की, 8 साल जिंदगी खपा दिए, उसे बढ़ाया है, उसे उसकी ग्रोथ पर आगे रुकावट डाल दी। मेहनत की, यदि वो मेहनत कहीं और हुई होती, धन तो अपने आप बढ़ जाता। धन तो अपने आप ही बढ़ता है। बैंक में जाकर आप जब धन जमा कराते हो तो आप कुछ करते हो क्या उसको बढ़ाने के लिए? आप कुछ नहीं करते। धन आप पे बढ़ता है। आप कोई लैंड खरीदते हो, उसकी प्रॉपर्टी के रेट को बढ़ाने में आप कुछ करते हो क्या? कुछ सहयोगी होते हो क्या? ये वो अपने आप बढ़ जाता है। आपने गोल्ड खरीद के रखा, अब आपने उसके रेट को बढ़ाने में कुछ किया क्या? या वो अपने आप बढ़ गया? एक्चुअली वस्तुओं के दाम अपने आप बढ़ते ही जा रहे हैं, उसमें आप कुछ कर नहीं रहे हो। और आप कर रहे हो तो अपने जीवन को उसमें न्यौछावर कर रहे हो, और कुछ नहीं कर रहे हो। जीवन को क्यों ना ऐसे जियो कि आप राजा बन जाओ। इसलिए इसको कहा है राजयोग, राजाओं का योग। जो जगत से राजाओं की तरह व्यवहार करे, लगे कि मैं राजा हूं, वो अंदर की यात्रा कर सकता है। और जो जगत में भिखारी बना घूम रहा है कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो अंदर की तरफ जाएगा कैसे? क्योंकि उसे तो भी बाहर चाहिए कुछ। अंदर जाएगा तो वो जो बाहर की दौड़ थाम ले। इसलिए ध्यान में आप बाहर का सब बाहर छोड़ देते हो, नींद में छोड़ देते हो। एक जरा सी झपकी लेनी हो 10 मिनट की आपको दोपहर में, पावर नैप जिसको कहते हो, सब कुछ छोड़ना पड़ता है या नहीं छोड़ना पड़ता? और पावर नैप लेकर 10 मिनट 15 मिनट की गहरी झपकी लेकर जब आप उठते हो तो आप अंदर से कैसे भरे होते हो? ऊर्जा से, फ्रेश, एकदम हल्कापन। और उस 10 मिनट में आप 1 लाख रुपए गिन रहे हो यदि मान लो, तो 1 लाख गिनने के बाद में आप ऊर्जा से भरे उतने ज्यादा निकलोगे, या नींद के बाद ऊर्जा से भरे ज्यादा निकलोगे? करके देखना एक दिन। माया का काम है एनर्जी को खींचना, और कुछ काम नहीं है उसका। केवल इतना काम है, एनर्जी को खींचे 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 खींचे, और जल्दी इसको बूढ़ा करे, एजिंग करे, और इसको 5 तत्व है, 5 तत्व में मिलाए, और कुछ काम नहीं उसका यही काम है। एनर्जी का संचय करना है, एनर्जी को इकट्ठा करना है। प्रार्थना क्या है, पूजा क्या है, ध्यान क्या है, मौन क्या है, एकांत क्या है, सतशास्त्र क्या है? ऊर्जा को इकट्ठा करने के तरीके हैं सारे, जिससे आप ऊर्जा से भर जाते हो, प्रसन्नता से भर जाते हो, प्रेम से भर जाते हो, आनंद से भर जाते हो। फिर जीवन को किसी नए नजरिए से जीते हो। अपना झंडा ऊंचा गाड़ने से कुछ नहीं होगा कि भाई ने इतना कर लिया तो मैं भी इतना करूं, पड़ोसी का इतना बड़ा है तो मेरा भी उतना ही बड़ा मकान हो। ऐसा कुछ नहीं होगा, उससे कुछ होने वाला नहीं है। केवल एक दौड़ है। ये दौड़ ऐसी ही है कि रास्ते पे कार लिए चले जा रहे थे, पास में से एक कार तेजी से निकली, वो थोड़ी तेज निकल गई आपके साथ में, तो आपको भी जोश आ गया, अरे
इसकी इतनी औकात कि मेरी कार के साथ से निकल जाए। देखो आप लगे एक दौड़ में, आप रेस लगाने लगते हो उससे? नहीं लगाने लगते। उसे जानते भी नहीं, उसका नाम भी नहीं पता, पता भी नहीं कि भैया वो अस्पताल जा रहा है, कहाँ जा रहा है, किस इमरजेंसी में है। आप तो बस्ती में जा रहे थे और आप अनजानी रेस में शुरू हो गए। पूरा जीवन अनजानी रेस है। पूछो क्यों, क्यों दौड़ रहे हो? नहीं नहीं, वैसे सब कर रहे हैं। तो अपने लिए नहीं, राजयोग का मतलब है जो अपने में, अपने अंदर जाकर राजाओं की तरह व्यवहार करे, उसकी फलक अलग हो। राजाओं की फलक अलग होती है, गरीबों की फलक नहीं होती। गरीब को यदि राजा के कपड़े पहनाकर, मुकुट मुकुट पहनाकर रैंप वॉक कराई जाए तो राजा दिखाई देगा या गरीब ही दिखाई देगा? और एक राजा को भिखारी के कपड़े पहनाकर रैंप वॉक कराई जाए तो राजा दिखाई देगा या गरीब दिखाई देगा? तो कपड़ों से फलक आए क्या? फलक तो अंदर की होती है। आप कपड़े फटे हुए हो, पुराने हो, क्या पहना, उससे फर्क ही नहीं पड़ता। कपड़े क्या होते हैं? वो तो तन ढाकने का एक माध्यम है, बस इतनी सी बात है। कैसे भी ढाक लो, लोग पत्ते पहन लेते थे, उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। मेरे अंदर की राजाई क्या है, मेरे अंदर की फलक क्या है, मेरे अंदर का आनंद क्या है, मेरे अंदर का जो आग्रह है, जो प्रेम है, जो मेरा जो स्वभाव है, वो कैसा है, बस वो महत्वपूर्ण है। तो यदि उस समष्टि से जुड़ना है, उस दिव्यता से जुड़ना है, तो अपने को मोम जैसा कर लो, पिघल जाओ, सॉफ्ट हो जाओ, कोमल हो जाओ, मधुरता से भर जाओ, प्रेम से भर जाओ। अपने आप बुद्धि की प्रखरता निखर कर आ जाएगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो आग्रह से भरा होता है वो बुद्धिहीन होता है, बल्कि उसकी बुद्धि बहुत ही सूक्ष्म हो जाती है, विवेक से भर जाता है। वो फिर बुद्धि की जरूरत जहां होती है वहां लगाता है, सब जगह बुद्धि नहीं लगाता। कुछ लोग होते हैं वो हर जगह बुद्धि लगाए रखते हैं, हर जगह बुद्धि लगाए रखते हैं। वो एक व्यक्ति किससे पता पूछ रहा था, इससे पूछा भी नहीं, जो पास में खड़ा था, ये बताने लगा। क्योंकि बुद्धि खड़ी है, कुछ ना कुछ बोलना है। जब कोई ना हो तो व्यक्ति अपने आप बड़बड़ाता है। अक्सर घरों में लोग बड़बड़ाते ही रहते हैं। वो जो काम कर रहे हैं उस काम को बोल रहे हैं, अब हम ये कर रहे हैं। अब भैया कर रहे हो तो बोल क्यों रहे हो? अब मुझे ये करना बोल रहे हैं, क्योंकि रोक नहीं पा रहे हैं अपने को। बुद्धि थोड़ी बिखर रही है, उसकी मौन, उसकी जो शांत चित्ता है वो कहीं गड़बड़ा गई है। ठहर जाओ, मौन हो जाओ, फिर देखो ध्यान जब आप लगाओगे ऐसी दिनचर्या के बाद में, ध्यान कितना गहरा लगेगा। और बिखरेपन के साथ लगाओगे तो ध्यान कितना बिखरा हुआ होगा। तो जल्दी से रिकैप कर लेते हैं आज की चर्चाओं को। हम्म, ये प्रश्न था हम्म। कि सेवा से क्या आध्यात्मिक यात्रा आसान हो जाती है? सेवा, शरीर की सेवा, मन से सेवा, किस चीज से सेवा? सेवा, आध्यात्मिक यात्रा। आप ध्यान में बैठे हो, आप क्या सेवा कर रहे हो? अध्यात्म में बैठे हो, ध्यान में बैठे हो, क्या सेवा कर रहे हो? ध्यान में सेवा की जरूरत नहीं है। कौन सी सेवा? पाद सेवा चाहिए बस, और कोई सेवा नहीं। पाद सेवा का मतलब क्या है? जो मुझे, पाद सेवन कहते हैं इसको नवदा भक्ति में। पाद सेवन का मतलब है पाद सेवा, पादुका सेवा मतलब जो मुझे मेरी यात्रा में, परमात्मा की यात्रा में गुरु के वचन है उसकी मैं सेवा कर रहा हूं, उस पर चल रहा हूं। सेवा का मतलब उस चलने की प्रक्रिया को सेवा कहते हैं। और बाहर जगत की सेवा तो आपके अहंकार को बढ़ा देगी। लोग सेवा करते हैं और उनको यदि नाम से ना पुकारा जाए कि इन्होंने सेवा की थी, देखो नाराज होकर बैठ जाते हैं। एक ने खूब सेवा की है ना, अब उस सेवा के लिए शाम को तंबू गाड़ा गया, माइक रखा गया, फूल मालाएं आई। एक व्यक्ति ने खूब सेवा की और किसी दूसरे का नाम अनाउंस करके उसे माला बना दीजिए।
तो सेवा आपके अहंकार को बढ़ाने के लिए होती है। एक्चुअली सेवाएं अहंकार को बढ़ा देती है कि मैं कुछ हूं, मैंने ये किया है। सॉफ्ट पावर आ गई आपके अंदर। एक होती है हार्ड पावर, एक होती है सॉफ्ट पावर। सेवा से आप सॉफ्ट पावर इकट्ठा करते हैं, सूक्ष्मता से अहंकार को सींचते हैं। कहते हैं मैं सेवा करके मैं कुछ हो गया हूं। एक्चुअली अध्यात्म में सेवा चाहिए ही नहीं, और सेवा यदि है तो अध्यात्म की तैयारी के लिए हो सकती है, अध्यात्म के लिए नहीं। आत्म भाव की यात्रा में तैयारी के लिए हो सकती है, आत्मा की यात्रा में नहीं। अपने को जो आज तक किसी के लिए कुछ करने का भाव नहीं उठा था, सेवा का मतलब है अब दूसरों के लिए निस्वार्थ भाव से किया गया कोई कर्म, निष्काम सेवा। लेकिन निष्काम सेवा होती ही नहीं है, वहां पे सकाम जुड़ा ही होता है। आप कहते हो निष्काम, लेकिन याद रखते हो नहीं, याद रखते। आज भिखारी को, आप एक भिखारी को 100 रुपए दो, 1 घंटे बाद उसी रेड लाइट पे घुमाओ आप, फिर वो आपसे मांग ले तो आप क्या कहोगे? तो आपने 100 रुपए याद रखे या भूल गए? याद रखे या भूल गए? आप माँ बाप के पैर दबाओगे, बाद में कभी ना कभी नाराज होकर कह भी दोगे कि मैं सेवा करता हूं। तो आपने सेवा तो किस लिए? मौके पर आपने अपने तरकश में कुछ तीर रख लिए, जब मौका आएगा उसको प्रयोग करेंगे। सॉफ्ट पावर इकट्ठा कर लिया आपने, आज नहीं तो कुछ सालों बाद में हम कहेंगे मैंने इतना काम किया, मैंने इतनी सेवा की। सेवा अहंकार की बढ़ोतरी के लिए होती है। असलियत में जब आप आत्म भाव में होते हैं, फिर आपसे जो होता है वो सेवा होती है। और जब आत्म भाव में नहीं होते तो जो सेवा होती है सब सकाम होता है, वो सेवा होती ही नहीं। सेवा का मतलब है मेवा रहित सेवा। जब आत्म भाव से आप जुड़ जाते हैं तो आपके सारे कर्म निष्काम हो जाते हैं, उसी को सेवा कहते हैं। और जब तक आप उस भाव में नहीं जुड़े हैं तो आपकी कोई भी सेवा होती ही नहीं है। सेवा समिति बन जाती है, सब सेवा में जुट जाते हैं, लेकिन क्या आप निष्काम भाव से जुड़े हैं? यदि जुड़े हैं तो इसका मतलब है कि फिर वो सेवा अध्यात्म की यात्रा का ही हिस्सा है। क्योंकि आपने सब में एक देखा है, अपने आप ही देखा। जिसकी सेवा कर रहे हो, अपने को बड़ा उसको छोटा नहीं देखा। आप गरीब की सेवा कर रहे हो और आपने कहा मैं अमीर, ये गरीब, इसकी सेवा, तो अहंकार बढ़ गया। आपने तो कर्म बना लिया, ना किए होते तो सही था, आप तो अहंकार बना के चल दिए। आपने उसको यदि छोटा देख लिया, गरीब देख लिया, जरूरतमंद देख लिया, तो सेवा कहां? सेवा का मतलब है समानता के आधार पर किया गया कोई कर्म, जहां पर कोई बदले का भाव ना हो, स्वार्थ ना हो, कुछ चाहिए नहीं। सामने जो आया, जो दिखा, जो बन पड़ा, बस आपने कर दिया। अब आपको याद भी नहीं। जैसे मानो अध्यात्म यात्रा में जो हमें सहयोगी है, जैसे हम कहें हमारा योग मंदिर है, हमारे गुरु जी हैं, तो वहाँ भी बहुत सारी क्रियाकलाप होते हैं, कुछ भी होते हैं, तो वहाँ तो सेवा भाव देना ही होगा, सेवा भाव शरीर से देना ही होगा ना। यदि हम सेवा देंगे तभी तो प्रेम आएगा, तभी हमारे जो हमें ज्ञान मिला है वो हमारे कार्य करने से पता चलेगा। तो वो सेवा आपकी नहीं है, वो तो आपसे करवाई जा रही है। तो हमें मतलब उसके लिए आगे खड़े रहना चाहिए ना, क्योंकि अध्यात्म की यात्रा है ना वो। देखो मैंने कहा ना, पाद सेवनम कहा है नवदा भक्ति में। तो पाद सेवन का मतलब क्या है? कहते हैं ना कि गुरु के चरण को पिए, या चरणामृत। क्या है चरणामृत? चरणामृत बनाते हैं ना पूजा में। मतलब परमात्मा ने, ईश्वर ने ईश्वरीय ज्ञान में जो मेरे जीवन के शुद्ध उद्धार के लिए जो भी बातें कही हैं, भगवान कृष्ण ने गीता में जो बातें कही हैं, उनको सेवन करना पाद सेवन है। ठीक है? तो अब यहां पर सत्संग में कोई कार्य दिया गया है तो वो आपका है ही नहीं, आपको तो वो सेवा दी गई है। एक है अंदर से उठी है सेवा, एक है दी गई है सेवा। जब दी गई है तो आपका कुछ है ही नहीं, आप तो सेवा कर रहे हैं।
आपका अहंकार उससे उठेगा ही नहीं। और जब आप खुद करेंगे और फिर ये याद रहेगा कि मैं कर रहे हैं, तो फिर वो अहंकार बढ़ा देगा। एक्चुअली गुरु प्रेम में सेवाएं ही होती है और कुछ होता ही नहीं है। आप जो भी करते हो वो सेवा ही है। आप घर में भी जाते हो तो घर की सेवा ही है फिर वो, क्योंकि आप उसी प्रेम में हो। वे घर में घर वालों के लिए जो कर्म कर रहे हो घर वालों की ये सेवा ही है, क्योंकि आप उनको घर वाला देख ही नहीं रहे हो, परमात्मा का ही रूप देख रहे हो। सब में आप उसी का ही रूप देख रहे हो, तो आप सबकी सेवा ही कर रहे हो, जो किसी व्यक्ति विशेष की नहीं हो रही है। तो वो सेवा आपके अंदर समर्पण भाव पैदा कर देगी, या यूं कहें कि समर्पण भाव सेवा बढ़ा देगा। तो वो अच्छा है, क्योंकि वो अहंकार वाली सेवा नहीं, वो तो ज्ञान से दिया गया एक कर्म है, जिसमें आप करके अपने अंतरतम की यात्रा को और पक्का कर सकते हैं। तो कुछ सेवाएं ऐसी होती है जो सामाजिक होती है, जो लोगों द्वारा कही जाती है, वो सेवा नहीं कहलाएगी। गुरु ने कहा है वही सेवा कहलाएगी, गीता ने कहा है वही सेवा कहलाएगी कि ऐसे करो वैसे करो, वो सेवा होगी सारी। आप नहीं कुछ अपने अहंकार से कर रहे हो, बल्कि वो तो आपके ऊपर आदेश है, अब आप उसको कर रहे हो, तो वो आपकी सेवा होगी। अब आप उसको याद भी नहीं रख रहे हो, बदले का कुछ भाव भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, और सबसे आप निवाड़े हो गए हो, सबसे कोने में चले गए। सेवक सबसे कोने में चला जाता है, वो प्रकट होता ही नहीं है। आप बताओ, घर बनाने वाले जब आप आते हो घर में तो वो चले जाते हैं। एक्चुअली आपका मुहूर्त उनकी विदाई होती है, नहीं होती। वो लगे हुए थे इतने सालों से, और आपने कहा अब हम आ रहे हैं, इसका मतलब है कि तब तुम जाओ। तो जो सेवा वाले हैं वो तो छुप जाते हैं, वो तो चले गए नहीं। तो सेवा वाले कभी प्रकट ही नहीं होते, वो तो छुपे रहते हैं। सेवा करते हैं क्योंकि दिखाने के लिए हो ही नहीं रही है, बताने के लिए हो ही नहीं रही है, कहने के लिए हो ही नहीं रही है, वो तो अपनी शुद्धि के लिए हो रही है। क्योंकि सेवा एक ऐसा द्रव्य है, एक ऐसा पदार्थ है जो आपके चित्त की सफाई कर देता है। क्योंकि वहां पर बदले का कुछ भाव नहीं, क्योंकि वहां अहंकार की पूर्ति नहीं, अहंकार के लिए या दिखाने के लिए या सोसाइटी के लिए सेवा नहीं हो रही, वो बाहर की सेवा है तो सारी अहंकार को पुष्ट करती है। कर्तव्य कर्म क्या सेवा है? नहीं, सेवा मतलब आत्मा से जुड़कर जो कर्म किया जाए वो सेवा है। तो कर्तव्य कर्म तो आत्मा से जुड़कर नहीं हो सकता। बिना आत्मा से जुड़े भी व्यक्ति करते हैं, जो उनको अध्यात्म का अ भी नहीं पता, वो भी कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, अपनी ड्यूटीज को फॉलो कर रहे हैं, जो भी जिसकी ड्यूटी है। तो वो सेवा बिल्कुल अलग है। कर्तव्य कर्म जगत का होता है, सेवा जगदीश की होती है। इसलिए वो मंदिर में सेवा होती है, परमात्मा की सेवा होती है, गुरु की सेवा होती है, बाकी कहीं सेवा नहीं होती। वो सेवा सब नाम हम ऊंचे ऊंचे देते हैं। वैसे तंबाकू बेचना हो, कोई मसाला गुटखा बेचना हो, तो आपका जो स्लोगन है वो कौन सा आएगा? कौन सा स्लोगन है? सबसे ऊंचा स्लोगन आएगा, टॉप निकालेगा। एक जो एड एजेंसी है इतना टॉप स्लोगन निकालेगी कि लगेगा जैसे पता नहीं सिर उठा के जो पता नहीं क्या बात हो रही है। अरे देखो, तो जगत में कुछ सेवा होती ही नहीं है, क्योंकि जगत में सारा व्यापार होता है, सारा व्यवहार होता है, लेन देन होता है। वहां सेवा है ही नहीं, वहां पे सब गणित है। कुछ गणित छुपा होता है, कुछ गणित उभरा होता है। नहीं होता। देखो वो पार्टी में होता है ना, पॉलिटिकल पार्टी में दरी बिछाने की सेवा है उसकी बेचारे की। 10 साल से दरी बिछा रहा है, फिर अचानक कहता है मुझे पार्षद का टिकट दे दो। वो 10 साल दरी इसलिए बिछा रहा था कि टिकट मिले उसे। वो सेवा थोड़ी कर रहा है, वो तो मौका ढूंढ रहा है कब मैं बैठूं जाकर। कहीं भी जाकर किसी भी संस्था में आप जो सेवा कर रहे हैं, एक्चुअली सेवा नहीं कर रहे हैं, आप मौका ढूंढ रहे हैं कब उसका फल मिले। उस मौके की तलाश में बैठे हैं, बस एक आंख गड़ाए बैठे हैं। कितने साल बाद आएगी वो बात अलग है, तब तक लगे हैं सेवा में। और यदि उस टाइम मना कर दिया जाए तो आप पार्टी बदल लेते हो कि यहाँ तो मजा नहीं आया। तो कर्तव्य कर्म बिल्कुल अलग है। ये इधर मुंह करके खड़ा है
और सेवा उधर मुख लेकर बाहर की तरफ है, वो अंदर की तरफ। तो गुरु जी ये सेवा का शुद्ध विद्युत पाद सेवा है, पाद सेवा वो निष्काम भाव से नहीं। तो मैं ये सोच रहा हूँ, जैसे सोच रहा हूँ कि ये पाद सेवा बढ़ाऊँ, मतलब बढ़ते ऐसा करो कि पाद सेवा ही है। तो आज जितना सत्संग चला बस उस पर चल पड़ो, वो पाद सेवा हो गई। तो ये मतलब जो मैं बढ़ाने का वो कर रहा हूँ, वही तो मैं बता रहा हूँ तरीका बढ़ाने का। इच्छा मतलब मेरी इच्छा है। वो आपकी इच्छा नहीं, वो मेरी इच्छा है ना। आपकी इच्छा तो जब मेरे से ना हो तो आपकी इच्छा है, और मेरे से है तो मेरी इच्छा है, आपकी नहीं। आपकी इच्छा ठीक है, मेरी इच्छा ठीक। मेरी इच्छा में आपने अपने आप को कनेक्ट किया है तो आपका कुछ है ही नहीं। तो क्या हुआ, सेवा क्या बढ़ाओगे? आज जो सत्संग के पॉइंट चले, जो जो बातें चली, उस पर जीवन आगे बढ़ाना शुरू कर दो, वो सेवा शुरू हो गई। और बढ़ाना चाहते हो तो हर वीक जो भी सत्संग चलता है नोट्स बना लो और उस पर चलना शुरू कर दो। आज सुबह उठो, डायरी खोलो, आज ये वाला वचन हम फॉलो करेंगे दिन भर, बस दिन भर उस पर चलो। अगले दिन डायरी खोलो या वीडियो खोल लो, आज ये वाला वचन, आज इस पे चलेंगे। अच्छा पूरा दिन नहीं चल पाते तो एक एक घंटे में खोल लो, आज 1 घंटा इस पे चलेंगे, अगले 1 घंटा इस पे चलेंगे। बहुत सारे हैं, खजाना बहुत है, नहीं है तो 1 घंटे की बना लो बस। और कितना बढ़ाना चाहते हो? मतलब वो इच्छा का कौन सा रूप हो, वो शुद्ध हो जाएगा क्योंकि वो आपकी नहीं, अशुद्ध हो जाएगा क्योंकि वो आपकी है। जब केवल आपसे उठे तो वह अशुद्ध है, क्योंकि आपसे उठी है। और जो आपसे उठी है वो अहंकार से ही आई है और कहीं से आई नहीं है। इच्छाएं अहंकार से ही पैदा होती है और कहीं से नहीं आती। पाद सेवा करने के लिए हमें कर्तव्य तो करना ही पड़ेगा। जैसे चाहे हम पाद सेवा में हमारी कोई इच्छा नहीं, लेकिन हमें भोजन चाहिए खाने के लिए, वो तो करोगे ना, शरीर बना है 5 तत्वों से, इसका धर्म है। करना ही पड़ेगा। उस कर्तव्य के लिए हमें अर्थ भी करना है। हाँ जरूर, हाँ उस अर्थ के लिए हमें व्यापार या हाँ जरूर करना पड़ेगा। वो सब भी हाँ हो सकता है, सब हो सकता है। राजा जनक की यही अवस्था है। वो कई बार दृष्टांत आता ना, व्यक्ति जा रहा था, उसने देखा बहुत सारे मजदूर काम कर रहे हैं, पूछा भाई क्या कर रहे हो? पहले दिखता नहीं है, पत्थर तोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऐसी बात कर रहा है। धूप पड़ रही है, पसीनों में तर-बतर है, 10 गाली सुना दी उसने। थोड़ा सा आगे बढ़ा, दूसरे से पूछ लिया भाई क्या कर रहे हो? कहने क्या कर रहा हूँ, अपनी दिहाड़ी कर रहा हूँ, शाम कुछ पैसा मिलेगा घर में ले जाऊंगा, दाल रोटी चावल सब बैठ के खाएंगे, और क्या कर रहा हूँ। तीसरे से पूछ लिया, उसने कहा भगवान का मंदिर बन रहा है, मैं भी सहयोग कर रहा हूँ। तीनों को दिहाड़ी मिलेगी या नहीं मिलेगी? तीनों एक ही काम कर रहे हैं, एक ही ऋतु में काम कर रहे हैं, एक जैसी पत्थर तोड़ रहे हैं, सब कुछ एक जैसा है, भाव बदल गया। तो अब व्यापार करो, खूब व्यापार करो, खूब धन कमाओ, लेकिन भाव शुद्ध कर लो, तो फिर वो शुद्ध हो गया, वो धन ही शुद्ध हो गया। ये तो भारतीय परंपरा में पहले क्या होता था, हम अपने धन को शुद्ध करने के लिए उस धन में से थोड़ा सा दान कर देते थे, दशांश निकाल देते थे ना। शास्त्र कहता है कि भाई 10वां भाग निकाल दो, जिससे आप उस भाव के साथ में उस धन को यूज करो कि ये सब दान का है, या यूं कहें कि सब परमात्मा का है। हमें पढ़ाया जाता है कि दान करें, दान करना चाहिए। दान किसको करें? जिसको आवश्यकता है। नहीं नहीं नहीं, दान का मतलब क्या है? सबसे ऊंचा दान है ज्ञान का दान। धन का दान ऊंचा दान नहीं है। गीता कहती है जो ज्ञान है, जो हमारे पास होगा हम उसी का दान करेंगे। ज्ञान नहीं है तो ज्ञान इकट्ठा करो, तो ज्ञान इकट्ठा करो। हमने अर्थ कमाया, धन कमाया, हम धन से ही दान कर सकेंगे। तो ज्ञान उतना नहीं लिया हमने, धन कमाया, धन कमाने में ही लगे, हमने धन का दान किया। तो दान हमने तो कर दिया, मैं उस दान का जो भी होगा, लेकिन जो दान लेने वाला है उसका क्या होगा? उसने तो दान किया नहीं, उसने लिया ही लिया है, उसका क्या होगा? उसकी कर्म कहानी में क्यों जाते हो? अपना दान दे के भूल जाओ ना, उसका क्या होगा। वो दान ना देने के तरीके हैं, ये भी मानने हैं मन के कि दान यदि उसे दूंगा तो उसका क्या होगा, इसलिए वो देते ही नहीं है।
अभी दिया भी नहीं है, हमने पहले ही सोच लिया उसका क्या होगा। दे तो दो पहले, फिर देखेंगे क्या होगा उसका। गीता में दान के 3 प्रकार लिखे हैं। आप खोलकर गीता पढ़ना, दान के 3 प्रकार। तो सात्विक दान कौन सा है, रासिक दान कौन सा है, तामसिक दान कौन सा है, वो बता देगा। और फिर एक जगह कहा है सबसे ऊंचा दान ज्ञान का दान है। गुरुजी, जो गाय अपने बछड़े की सेवा करती है, वो सकाम सेवा है या निष्काम सेवा? न सकाम है ना निष्काम है। जीवन एक फ्लो है। अब नदी बह रही है समुद्र की तरफ, वो सकाम उसकी सेवा है, निष्काम सेवा है। निष्काम का मतलब क्या है, जब आप अपने आत्म भाव से जुड़ जाते हैं। अब आप जुड़ने के बाद जो कर्म करते हैं उसको निष्काम कहते हैं। जब आपको कुछ उस कर्म से बदले का भाव चाहिए, कुछ भी चाहिए, रत्ती भर भी चाहिए, कीर्ति ही चाहिए कि 10 लोगों में मुझे कह दे कि इसने कुछ किया था, तो वह सकाम हो गया। वैसे ये बेहतर प्रश्न गाय से पूछे तो बेटर है। गाय का प्रश्न मेरे से क्यों पूछ रहे हो? इंसान है, जैसे माँ बच्चे की सेवा करती अगर माँ कहती है कि बच्चा बड़ा होकर कल को मेरी सेवा है, करे, तो मतलब वो अपेक्षा से जो तो फिर वो तो गड़बड़ हो गया। फिर तो अब उस तरह जो पशु है या पक्षी है, अब वो तो जैसे पक्षी पैदा हुआ, आप ये कहो कि सब मुक्त हैं, बस मैं ही मुक्त नहीं हूं, बाकी सब मुक्त हैं। हमें अपनी कर्म कहानी को सॉफ्ट करना है, शुद्ध करना है, पवित्र करना है, अपनी यात्रा को पवित्र करना है। मतलब अपनी यात्रा के बारे में सोचो, बस हम अपना छोड़ के, दूसरे लोग भी वो 10 दोस्त गए थे ना गंगा नहाने के लिए। जब सब गंगा नहाने तो गिनो भाई, गिन लो, सब हैं पूरे नहीं है। सबने गिना गिनती से 9 निकले, सबने गिन लिया एक एक करके, अपने को कोई ना गिने। अपने को भूलिए। बड़े परेशान हो गए, एक डूब गया, एक डूब गया, सारे रो रहे हैं, एक डूब गया, एक डूब गया। भाई क्या हो गया? एक ने पूछा, नहीं यार वो 10 दोस्त आए थे, वो एक डूब गया। कि डूब गया? कि हाँ। कि गिनो? तो उन्होंने गिना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अपना गिना ही नहीं। अच्छा दूसरे से पूछो, भाई तू गिन दे, सारे ऐसे गिन रहे हैं, अपने को गिनता ही नहीं है। तो कहा मैं गिनता हूं, 1 2 3 4 5, तो 10 गिन दिए। हाँ अच्छा ठीक है। हम अपनी तरफ नहीं देखते, हम कहते हैं दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे कैसे हैं, दूसरा 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 दूसरा, अपनी यात्रा खत्म। तो दान दो, उसका क्या होगा उससे पूछो जाकर, उसे देखो ही ना, मुंह मोड़ के भी ना देखो। एक हाथ से दो, दूसरे हाथ से भूल जाओ, उसकी गतमत वो जाने। और गीता में बोला किसको देना है वही भी फिर ज्ञान सहित दो, ठीक है ना। और गाय सकाम करती है निष्काम, वो गाय की सिरदर्दी है, हमारी है नहीं। हम अपने आप को फ्री रखें। चलिए ओम का जाप करें।